नमस्कार, समाचार टाइम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन झा। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट खूनी जश्न। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के नेता और कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के बाद कुछ इस कदर डूबे कि उन्होंने कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा देखने को मिला। जीत के नशे में चूर नेताजी जश्न में इतने मशगूल हो गए कि किसी की जान की परवाह भी नहीं की। विजय जुलूस के दौरान यूपी के कई शहरों में दिन दहाड़े गोलियां चलाई गईं। इस जश्न में कई लोग घायल हुए, वहीं मासूम को जान भी गंवानी पड़ी। यहाँ जीत के जश्न के नाम पर कानून का जमकर मजाक उड़ाया गया। वहीं यूपी के बदायूं में भी विजयी प्रत्याशी के जुलूस में पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कैमरे में कैद हुई है। वहीं गोंडा में भी फायरिंग ने एक युवक को जख्मी कर दिया। मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इसके अलावा देवरिया में वोटों की गिनती के बाद जीतने वाले पक्ष ने हारने वाले पक्ष पर हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश के शामली में जश्न कुछ इस प्रकार मना कि जश्न में शामिल हुए लोगों ने जब फायरिंग की तो फायरिंग की गोली से एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना में जीत के नशे में चूर उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। शामली से कैराना ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नफीसा की जीत पर उनके समर्थक सड़कों पर जश्न मनाने उतर गए। जश्न के दौरान नफीसा समर्थकों ने अवैध और लाइसेंसी हथियारों से जमकर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान भीड़ के पास से गुजर रहे एक 10 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद फायरिंग की चपेट में आए बच्चे को परिजनों ने कैराना कोतवाली गेट के सामने रखकर जाम लगा दिया। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त बीच सड़क पर जश्न के नाम पर यह गुंडागर्दी चल रही थी, उस वक्त वहां पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन वो मूक दर्शक बनकर जश्न की शोभा बढ़ा रहे थे। वो ना तो किसी को ऐसा करने से रोक रहे थे, न ही खुलेआम हथियार लहराने पर ऐतराज जता रहे थे। हालांकि जश्न में शामली के कुछ लोग इन फायरिंग करने वालों को रोकने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर ये कार्यकर्ता किसी की बात मानने वाले कहां थे। लिहाजा समझाने वालों की बातों को दरकिनार कर ये लगातार फायरिंग करते रहे। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर ऐसे ही कोहराम मचता रहा। बच्चे की मौत के बाद जब परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की तो हरकत में आई पुलिस ने 5 नामजद लोग समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में जीत का जश्न ऐसे निकाला गया कि जीत के जश्न को मनाने वाले लोगों ने कानून और व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। आगरा में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद एसपी प्रत्याशी के समर्थक इस कदर बेकाबू हो गए कि आचार संहिता और कानून की धज्जियां ही उड़ गईं। जीत के जश्न के दौरान सबसे ज्यादा फायरिंग खैरागढ़ में देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता देवी की जीत के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए। सुनीता के समर्थकों ने सैकड़ों राउंड हवाई फायरिंग करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान समर्थकों ने जमकर असले भी लहराए। इतना सब कुछ कानून के नुमाइंदों के सामने होता रहा और वो चुप्पी साधे रहे। बदायूं में जीत के जश्न के दौरान की गई फायरिंग और वो भी पुलिस के सामने, और पुलिस तमाशबीन बनके देखती रही और दरोगा को भी फूलमाला पहनाया गया। सत्ता और पुलिस का गठजोड़ क्या होता है, इसकी बानगी आज बदायूं में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखने को मिली। बदायूं के उझानी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा प्रत्याशी रत्नेश यादव की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में ही फायरिंग की। इतना ही नहीं, जीत की खुशी में पुलिस के दरोगा का भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस को ना तो आचार संहिता की याद आई और ना ही अपने को सत्ता से अलग दिखाने की। यूपी के गोंडा में भी कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर पथराव किया। हंगामे और भिड़ंत के दौरान जमकर हवाई फायरिंग भी की गई। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस पूरे मामले में जिले के उच्च अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। भागलपुर ब्लॉक में जीतने वाले प्रत्याशी समर्थकों ने हारने वाले पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और जमकर फायरिंग भी की गई। भागलपुर ब्लॉक प्रमुख
सावित्री देवी ने जीत लिया, जिसके बाद सावित्री के समर्थक उत्साह में नारे लगाने लगे। उसके बाद सावित्री समर्थकों ने हमला किया। वहीं हारा हुआ पक्ष जब घर जा रहा था तो जीत और हार को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें विक्रांत सिंह के लोगों ने खोखा सिंह के समर्थकों पर हमला कर दिया और दोनों पक्षों में जमकर पहले ईंटें चली, बाद में कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत कराया। हद तो तब हो गई जब मीडिया कर्मियों को शामली में सपा कार्यकर्ताओं ने बंधक बना लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ की संवाददाता जब शामली से एसपी विधायक नाहिद हसन के घर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंची तो सबसे पहले तो नाहिद हसन ने ही संवाददाता के साथ बदसलूकी की। उसके बाद नाहिद के घर के बाहर इकट्ठा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टाइम्स नाउ के कैमरामैन मुकेश का कैमरा छीन लिया और मुकेश से मारपीट शुरू कर दी। एसपी कार्यकर्ताओं ने कैमरे से सारी कवरेज डिलीट करने के बाद ही कैमरा वापस किया। इस दौरान संवाददाता सामिया बामुश्किल वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब हुई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कब तक गुंडा राज चलता रहेगा और यह सरकार सोती रहेगी, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार शामली में होने के बावजूद भी यह सरकार अभी तक चुप है। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि सूबे में इस प्रकार का चुनावी जश्न मनाया गया हो। ऐसा खूनी जश्न अक्सर उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रकार के चुनावी जश्न को तमाशबीन बनकर देखती नजर आती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस प्रकार के खूनी जश्न मनाती रहेगी समाजवादी पार्टी, और आखिर कब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले में ठोस कदम उठाएंगे और इस प्रकार की घटना के आरोपियों पर उचित कार्रवाई होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।